करने के बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ मोटिव्स के ऊपर। मोटिव्स क्या होते हैं? इट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स मूवर, यानी वो चीज जो हमें मूव करने के लिए एक स्टिमुलस का काम करती है, वो बेसिकली मूवर कहलाएगी और यही हमारे लिए स्टिमुलेटिंग फैक्टर होगा। टाइप्स ऑफ मोटिव में प्राइमरी मोटिव्स हैं। प्राइमरी मोटिव्स आर द मोटिव्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, जो ये जानवरों में भी पाए जाते हैं, इंसानों में भी पाए जाते हैं, और अगर ये हमें ना मिले तो हम जी नहीं सकते हैं। सेकेंडरी मोटिव्स आर द मोटिव्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, लेकिन हम इनको अचीव करना चाहते हैं। प्राइमरी मोटिव्स दरअसल हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारी सर्वाइवल नीड्स के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं मिलती हैं तो हमें कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है या खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। और सारे जानदारों में तकरीबन ये मोटिव पाया जाता है। वो इसलिए हरकत करते हैं ताकि वो एक बैलेंस्ड स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर सकें इन बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर। प्राइमरी मोटिव्स को ही दरअसल फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है, इन्हीं को ही जो है बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है, इन्हीं को एक तरह से इंटरनल मोटिव्स भी कहा जाता है। और ये हमारी बेसिकली सर्वाइवल नीड्स के लिए जरूरी है। हंगर को हम सबसे पहले देखते हैं, हंगर क्या है और इसको हम साइकोलॉजिकली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये पैराग्राफ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट होगा। Hunger is a powerful motive and is the most studied one. Our body ingests regularly at least 22 different amino acid. 22 तरह के अमीनो एसिड हमें दिन भर में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनन का एक्सपेरिमेंट। कैनन के एक्सपेरिमेंट में जो ये बेसिक एक एक्सपेरिमेंट है, कैनन का एक्सपेरिमेंट जरा अंडरस्टैंड करना है। एक ना गैस्ट्रिक बलून्स हुआ करते हैं जो कि सम टाइम एंडोस्कोपी वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, मेडिकली यूज होते हैं। तो कैनन ने इस तरह का एक मेडिकेटेड बलून एक पेशेंट के स्टमक में भेजा और चेक ये करना था कि स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, यानी सुकड़ने से या कॉन्ट्रैक्ट होने से, फैलने या सुकड़ने से भूख महसूस होती है या नहीं, क्योंकि स्टमक को रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन कंसिडर किया जाता था भूख का, कि दरअसल हमारे मैदे के सुकड़ने या फैलने से स्टमक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से भूख महसूस होती है। तो स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ हंगर, ये मेन हाइपोथेसिस था। इस चीज को इन्होंने देखना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब कैनन ने अपने एक स्टूडेंट के अंदर ऐसा बलून इंसर्ट किया और उसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया, तो ये पता चला कि सिर्फ स्टमक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है हंगर के मैकेनिज्म के लिए, बल्कि कुछ हायर ब्रेन रीजन भी इन्वॉल्व है जो कि हंगर को एक्सपीरियंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है। इसको हम थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं। एम्प्टी स्टमक क्रिएटेड स्टिम्युलेशन एज क्रैम्प्स, ऐसे जैसे पेट में दर्द पड़ रहे हैं, विच ट्रिगर्ड द एक्टिविटी ऑफ ईटिंग, जिसकी वजह से हम खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, क्रैम्प्स कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो क्या पेट में चूहे दौड़ने से भूख लग रही है या नहीं? इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वॉशबर्न ने इंटेंशनली swallowed a balloon. When inflated the stomach, the balloon transmitted the stomach contraction to a recording device. एक डिवाइस भी थी जिसमें आ रहा था कि कितनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुई है। स्टमक को इस तरह से मॉनिटर किया गया। वॉशबर्न प्रेस्ड अ की ईच टाइम ही फेल्ट हंग्री, जब भी उसको सचमुच हंगर लग रही थी तब वो एक बटन प्रेस करता था, तो साथ पता चल रहा था कि स्टमक के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है या डिफ्लेशन, जो कि मशीन के ऊपर नजर आ रही थी साथ पे। वॉशबर्न was having stomach contractions whenever felt hungry, तो उस पे आ रही थी कि हंगर महसूस हो रही है कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, लेकिन स्टिल ये पता चला कि ये सिर्फ एक चीज नहीं है। इसको हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लेटर रिसर्च, बाद में जो रिसर्चेस की गई उसमें पता चला कि स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस वर नॉट इवन अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हंगर। ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो आपको भूख लगे, क्योंकि कुछ रैट्स में इवन स्टमक्स को रिमूव भी कर दिया गया लेकिन स्टिल उनको भूख लग रही थी। तो इससे ये पता चला, या इसी तरह से ह्यूमन हुज अल्सरेटेड और कैंसरियस स्टमक्स हैव बीन रिमूव्ड, उनको भी जब इवन स्टमक ही रिमूव कर दिया गया, दे स्टिल इवन फेल्ट हंगर इवन ऑन फुल स्टमक, चाहे इवन कई दफा स्टमक भरा हुआ होता है फिर भी भूख लग सकती है। तो स्टमक कॉन्ट्रैक्शन पता ये चला पूरा जो कैनन का एक्सपेरिमेंट है उससे कुछ पता नहीं चलता कि स्टमक कॉन्ट्रैक्शन से भूख लगती है। यानी आपने मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया, टाइप्स ऑफ मोटिव, प्राइमरी सेकेंडरी, सबके नाम लिखे। अगर प्राइमरी मोटिव्स में से कोई सवाल है इन सबको आपने दोबारा से लिखना है एज लॉन्ग क्वेश्चन। आपने पूरा ना एक टाइम लाइन बनानी होती है। हंगर को थोड़ा सा डिफाइन किया कि
पर डे हमें 22 डिफरेंट अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। कैनन का एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कुछ और हाइपोथेसिस भी है, या इसको हम कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हंगर। उसमें सबसे पहला हमारे पास हाइपोथेसिस है एक तरह से सेट वेट लेवल। हम सब की बॉडी एट्यून्ड है एक सर्टन वेट लेवल को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। यानी सम टाइम हम बहुत खाना खाएं या कम खाना खाएं और कुछ अरसे हम अपने आप को मॉनिटर करना छोड़ दें, तो हमारी बॉडी एक सर्टन ना बॉडी शेप हम रखते हैं। वो स्लीक और पतली भी हो सकती है, वो थोड़ी सी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। इस तरह से हमारी बॉडी एक सेट वेट मेंटेन करती है, एक सर्टन मेटाबॉलिक रेट है हमारा बॉडी का, वो हम मेंटेन किए रखते हैं। इस चीज का जो हाइपोथेसिस है ये सेट वेट लेवल है। द नंबर ऑफ फैट सेल्स इन द बॉडी इज अ क्रूशियल determinant of set weight level. These fat cells keep constant level of fat in the body. If someone has more cells, he has to eat more to keep fat cells stuffed. हमारी बॉडी के अंदर जितनी फैट्स हैं कई डिफरेंट जगहों पे स्टोर्ड है। जरूरी नहीं कि ये हमारे स्टमक के गिर्द स्टोर्ड है, हमारी लेग्स पे हो सकते हैं, हिप्स पे हो सकते हैं, किसी भी जगह पे हो सकते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बॉडी का रीजन किस तरह से काम करता है। अच्छा, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है। प्राइमरी मोटिव्स में आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि जो हाइपोथैलेमस है ना, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन के लिए या मोटिव्स के लिए, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन के लिए हाइपोथैलेमस एक मेन रीजन है। जिस तरह से कि हंगर के लिए वेंट्रोमीडियल और लेटरल हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल रीजन करार दिए गए हैं।